और पत्नी की पति की आज्ञा में चलने वाली हो, दान पुण्य में अग्रसर पति से भी आगे हो, और कभी हर समय घर में शांति वातावरण हो, कलह न करे, वो नारी की गिनती उन नारियों में है यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ऐसी नारियों का सम्मान करना चाहिए, और जिन घरों में नारी का सम्मान किया जाता है उस घर में देवता वास करते हैं। यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान करो, नारी की इज्जत करो। नारी तेरी यही है कहानी, नारी तेरी यही है कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। नारी तेरी यही है कहानी, नारी तेरी यही है कहानी। नारी ने इस जगत के लिए जब भी दिया है तो दूध दिया है, लेकिन जगत ने इसके बदले में नारी को जब भी दिए तो आंसू दिए। जीवन भर ये रुलाता ही है नारी को, कभी प्रेम नहीं दिया नारी को। जन्म से लेके मरते समय तक मनुष्य का जीवन कैसा हो प्रभु राम ने आचरण में लेके शिक्षा दी है। करके दिखाया भगवान राम ने। वनवास काल में गए थे तो वहां ऐसा चरित्र रचा भगवान ने, जो कछु चरित्र रचा भगवाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हो ये मरम न जाना। अपराध कोई ऐसा नहीं है कि राक्षसों से ही होता हो, दैत्यों से ही होता हो, या दुष्ट लोगों से होता हो। अपराध तो देवता भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपराध देवताओं से नहीं होता हो, कि मनुष्य से नहीं होता हो। माँ सीता का अपराध राक्षस रावण ने भी किया, और माँ सीता का अपराध देवता इंद्र के पुत्र जयंत ने भी किया। बोलो देवता था कि नहीं? वो रावण राक्षस है और वो देवता है। माँ सीता का अपराध दोनों ने किया। ऐसा नहीं है कि अपराध खाली जो है राक्षस ही करते हो, देवताओं से भी होता है। पर देवता में और राक्षस में अंतर क्या है ये आप समझ लें। इंद्र का पुत्र जयंत देवता है, माँ सीता का अपराध करने तो आया, लेकिन बन के क्या आया? बोलिए क्या बन के आया? कौआ? अरे हो गए कथावाचक आवाज, सब 2-3 दिन की हो गए कथावाचक, आधे तो हो गए। हो जाए आप में से 2-4 तो फिर मुझे काहे को यहाँ आना पड़े बेकार। हाँ हो गए, आधे तो हो गए बस। इंद्र देवता है, उसका पुत्र जयंत माँ सीता का अपराध करने आया, लेकिन बन के क्या आया? कौआ। व्यक्ति जैसा काम करे कम से कम वैसा तो बने। ये देवता है, आदमी जैसा कर रहा हो वैसा बनना चाहिए। और रावण भी माँ सीता का अपराध करने आया, लेकिन बन के क्या आया? साधु। यही तो सबसे बड़ी खतरनाक बात है। आदमी जैसा काम करने जाए कम से कम वैसा तो बनना चाहिए ना। लेकिन अपराध करके गया,
ये सब घटना आपको याद है कि इस समय अपराध जो किया था जयंत ने, उस समय जो चोंच मार के गया था, उस समय भगवान राम क्या कर रहे थे? बोलो, आपसे पूछूंगा। उस समय भगवान राम क्या कर रहे थे? बताओ, क्या कर रहे थे? हाँ? खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ, खड़े होके। अरे अरे खड़े, अरे आधे खड़े उठे चुके। क्या कर रहे थे? हैं? श्रृंगार कर रहे थे किसका? तो फिर आपने कभी किया है कि नहीं? बोलो, यही तो सीखना है। और है क्या? भगवान राम ने करके दिखाया है कि माँ सीता का श्रृंगार अपने हाथ से कर रहे हैं, गुजरे लगा रहे हैं, बालों को सजा रहे हैं। आप हर समय पत्नी को आंख लाल कर करके ही बोलते रहते हैं, कभी बेचारी को प्यार भी दिया है ऐसा? सीखो राम से। जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। लक्ष्मण हो ये मरम न जाना। यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान, नारी को प्रेम भगवान राम ने करके दिखाया। भगवान राम गजरे लगा रहे हैं बालों में, बाल सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। कम से कम अगर वैसे भक्ति का श्रृंगार करना चाहिए। सीता भक्ति है। अब भक्ति का श्रृंगार करने का मतलब इसे आध्यात्म तरीके से लो, भक्ति का श्रृंगार करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि पत्नी का श्रृंगार करो, भक्ति का तो श्रृंगार करो। क्या है भक्ति का श्रृंगार? कैसे मालूम पड़ेगा कि आप भगत हो? तिलक होना चाहिए, ये भक्ति का श्रृंगार है। गले में गुरु कंठी होनी चाहिए, ये भक्ति का श्रृंगार है। हृदय में गुरु मंत्र लेकर के उसका नाम जाप करना चाहिए, ये भक्ति का श्रृंगार है। लगना चाहिए कि भगत, लक्षण होने चाहिए। पहनाव ऐसा हो, सफेद कपड़े हों या पीले कपड़े हों, भगत जैसा लगता है कि सनातनी स्थिति है, हिंदू है। काले कपड़े मुस्लिम लोग पहनते हैं, उन्हीं की देखा देखी आज हिंदू के हमारे बच्चे काले कपड़े पहनने लगते हैं। भक्ति का श्रृंगार करो भाई, लगे कि हाँ कोई भगत है, ये श्रृंगार है। सीता का श्रृंगार कर रहे हैं, किसका मतलब? पत्नी का नहीं, सीता भक्ति है, भक्ति का श्रृंगार कर रहे हैं। सीखो ना भगवान राम से। जन्म से लेके मरते समय तक मनुष्य का जीवन कैसा हो, प्रभु राम ने आचरण में लेकर शिक्षा दी। ललाटे चंदनम नास्ति कंठे नास्ति च मालका हृदय भगवान नास्ति तस्य जन्म निरर्थक। जिसके माथे पर तिलक न हो और जिसके गले में गुरु कंठी न हो और जिसके हृदय में भगवान का नाम न हो, तस्य जन्म निरर्थक। ऐसे का तो जीना ही बेकार है, जन्म लेना ही बेकार है। पृथ्वी पर ऐसा भार है वो। ललाटे चंदनम नास्ति कंठे नास्ति च मालिका हृदय भगवान नास्ति तस्य जन्म निरर्थक। हमारे सनातन धर्म की पद्धति देखिए आप, सुबह से शाम तक न जाने कितने लोगों के घर में पैर पड़ते हैं। पता नहीं कोई पापी आ जाए और पापी का पैर पड़ते ही घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश हो जाएगी। सराफी चलाया तो सराफी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाएगा और नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाएगा। घर में बहुत प्यार था लेकिन आज देखा एक दूसरे की बात ही नहीं सुहा रही है, एक दूसरे से उल्टा सीधा बोल रहे। क्या हुआ? कोई ना कोई पापी पाप छोड़ के चला गया, नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश हो गई। क्या करते हैं हमारे यहाँ हिंदू धर्म में? घर में अंदर नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ जाए, कोई पापी आ जाए तो भले ही वो आदमी अंदर चला जाए लेकिन उसके पाप बाहर रह जाएं, इसके लिए हम घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं, मांगलिक चिन्ह बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। ये मांगलिक चिन्ह होना दरवाजे पे बहुत आवश्यक है, जिससे पापी आएगा भले ही अंदर चला जाए लेकिन उसके पाप गेट से बाहर ही रह जाएंगे।
नेगेटिव ऊर्जा को अंदर जाने नहीं देते। मांगलिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह होने चाहिए। ये हमारी भारतीय पद्धति है। दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक चिन्ह हो, मांगलिक चिन्ह हो, रंगोली हो। पहले परंपरा थी, कन्या की सुबह नहा धो के सबसे पहले दरवाजे में जल से धो करके और रंगोली काटने को एक ड्यूटी लगाई जाती थी। और कन्या बड़ी खुश होके इसको कम, ये होना चाहिए घर। अब दक्षिण भारत में आप चले जाओ, कभी रामेश्वर वगैरह गए हो, वहां हर दरवाजे पर रंगोली मिलेगी आपको। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। मांगलिक चिन्ह होना चाहिए। मांगलिक चिन्ह होने से अंदर नेगेटिव ऊर्जा आपके मकान में प्रवेश नहीं कर सकती। और ये शरीर भी 3.5 हाथ का मकान है, इसमें भी कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर जाए, पाप नहीं चला जाए। इसके लिए तिलक लगाना बहुत जरूरी है। तिलक कोई ऐसे ही नहीं है, बहुत मायना रखता है भाई साहब तिलक। मैं तो निवेदन कर रहा हूं माँ बाप से, आज युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, बच्ची बच्चा बिगड़ते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज जाएं, तिलक लगा के भेजिए। तिलक व्यक्ति को पाप कर्म करने से रोकता है। कभी कोई वैसा ही हो तो चाहे जो पाप कर लेगा, लेकिन जब कोई पाप के मन में आवे तो तिलक की तरफ ध्यान जाता है। अरे कोई क्या कहेगा, तिलक लगा रखा है और ऐसा काम कर रहा है। तिलक व्यक्ति को पाप करने से रोकता है। इसलिए अगर बच्चों में संस्कार देने तो घर से स्कूल कॉलेज जाएं, तिलक लगा के भेजो। बहुत पापों की कमी हो सकती है और पाप हो सकता है, हमेशा के लिए छूट सकते हैं। बच्ची बच्चों में संस्कार आ सकते हैं। तिलक जो है सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गलत काम करने जा भी रहा हो, तिलक की तरफ ध्यान जाता है तो रुक जाता है। कोई क्या कहेगा, तिलक लग रहा है और ऐसा काम। तिलक उसे पाप करने से रोकता है। तिलक बहुत आवश्यक है। ललाटे चंदनम नास्ति कंठे नास्ति च मालिका, हृदय भगवान नास्ति तस्य जन्म निरर्थक। कोई पीडब्ल्यूडी के वो होते हैं ना रोड, पीडब्ल्यूडी के रोड जो होते हैं दोनों तरफ पेड़ होते हैं। तो देखा कोई सरकारी आदमी आया और पेड़ पे तिलक लगा रहा है, नीचे सफेद ऊपर सफेद बीच में लाल। हमने जाके पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? वो तिलक लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसको चाहे जो काट ले जाता था, चाहे जो कुछ करता था, अब ये सरकारी हो गए महाराज। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि इसकी कोई डाली भी तोड़ के ले जाए। इतना ताकत है तिलक के अंदर, वो इतना ताकत है। तभी ये तिलक का समझ में आया कि तिलक लगाने से भले ही तुम नकली भगत हो, असली भगत नहीं हो, लेकिन तिलक लगा के रहोगे, यमराज की भी ताकत नहीं कि वो तुम्हारे सामने आ जाए भाई साहब। वो भी एक बार वापस लौट जाएगा। भगत है चाहे तुम नकली ही हो, पर तिलक लगा रखा है, यमराज की भी हिम्मत नहीं तुम्हारे सामने आ जाए। उसने कहा था कि ये तिलक लग गया है, सरकारी हो गए, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि डाली भी कोई तोड़ ले। बजा दो। ललाटे चंदनम नास्ति कंठे नास्ति च मालिका, हृदय भगवान नास्ति तस्य जन्म निरर्थक। मांगलिक चिन्ह कितना मायना रखता है। दरवाजे पर मांगलिक चिन्ह होना चाहिए जिससे पाप अंदर न चला जाए। तो ये 3.5 हाथ के मकान में भी पाप अंदर नहीं चला जाए। एक बार चला गया तो फिर निकलने वाला नहीं है। नहीं चला जाए तो बालपन से ही बच्ची बच्चा को तिलक लगाने की आदत डालो, पाप अंदर नहीं जा सकता। जिस दरवाजे पर मांगलिक चिन्ह होगा, जिसके माथे पे तिलक होगा, उसके पास कोई संत ही आएंगे, भगत ही आएंगे, तिलक देख के उसके पास बैठेंगे। क्या दारूबाज के दोस्त दारूबाज ही मिलेंगे। बोलो, कोई भी साधु कोई भी सज्जन तिलक वाले के पास ही बैठेगा, आगे चल के मिलेगा, भगत है। और नहीं तो देख लिए प्रमाण में, रामायण में देखिए प्रमाण क्या है।
हनुमान जी पूरी लंका में जगह जगह घूम के आ गए, लेकिन कहाँ ठहरे हनुमान जी? रुके कहाँ रुके? जिस घर में मांगलिक चिन्ह देखे वहां हनुमान जी ठहर गए। वो विभीषण का घर था भाई साहब। मांगलिक चिन्ह जहां होते हैं, तिलक जहां होता है, उनके पास संत आते हैं, भगवंत आते हैं, देवी देवता आते हैं, सद्गुण आते हैं, सद्विचार आते हैं। तिलक बहुत मायना रखता है। ये 3.5 हाथ के मकान में पाप अंदर नहीं चला जाए, इसके पास सद्गुण आए, सद्विचार आए, संत आए, तिलक लगा के रहिए। मकान में कोई पाप अंदर नहीं चला जाए तो मांगलिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मकान के द्वार पर होने चाहिए।